हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। शेड्यूल हमारा ये है कि आपको एवरी नाइट 9 PM को हमारा एक वीडियो प्रोवाइड होता है जिसका बेसिकली टाइटल अभी यही है, आरआरबी पीओ मेंस। ये सिर्फ पीओ लेवल का मेंस हम कर रहे हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। जब ये वीडियो अपलोड हो जाता है चैनल पर तो उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाता है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है व्यू हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। आप जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐसा ही शो हो रहा होगा। हो सकता है थोड़ा सा अपडेट कर दिया हो। ठीक है। ये बेसिकली हम जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने इस एग्जाम को फोकस करके प्रिपेयर कर रहे हैं। जो हमारा प्राइमरी गोल है वो क्या है, आरआरबी पीओ स्लैश क्लर्क। अगर आप पीओ पढ़ रहे हो तो क्लर्क ऑटो ही क्लियर हो जाएगा। दोनों का अप्रोक्स सेम ही है। और अभी जो पैरेलली एग्जाम चल रहा है, एक जो आने वाला है वो है यूनियन बैंक एसओ एग्जाम। इसको भी ध्यान में रखकर पढ़िएगा। जो भी इसको देने वाले हैं, ये तो आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। इसमें इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। मगर आप अगर ये नहीं पढ़ रहे हैं तो ये खतरा है। इसके बेस पर आपका इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ लाओ और क्लियर कर लो। सारे जो भी सेक्शनल है, क्वांट का है, रीजनिंग का, इंग्लिश का, आपको इसमें क्लियर करना ही होगा। मगर जो इंटरव्यू होगा वो आपके 75 क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। उसके लिए ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, अगर आपके नॉलेज बेस में अच्छे मार्क्स हैं तब। ठीक है। और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए मैंने वीडियोस सजेस्ट करे हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जो लोग आरआरबी पीओ मेंस या क्लर्क को फोकस करके पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ो बहुत अच्छी बात है, मैथ पढ़ो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश पढ़ो बहुत अच्छी बात है, हिंदी पढ़ो अच्छी बात है, करंट भी पढ़ते रहना। अगर आपने पैरेलल करंट नहीं पढ़ रहे हो तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। 1 घंटा डेली का करंट का अब दो। एक काटपाल सर हैं। अगर आप बिल्कुल फोकस्ड हो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, और अगर आप बैंकिंग पंडित को फॉलो कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है बैंकिंग एग्जामिनेशन को ही देने वाले हो। क्योंकि मेरे चैनल पे कभी कोई एसएससी लेवल का कोई वीडियो नहीं होता। ठीक है। एसएससी लेवल हम नहीं पढ़ते, हम लोग सिर्फ बैंकिंग लेवल पढ़ते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो डेफिनेटली आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो। आपको काटपाल सर को फॉलो करना चाहिए। वो बैंकिंग लेवल का ही पढ़ाते हैं। और भैया वो क्या है ना, नॉलेजेबल पर्सन है। और वो ऐसा नहीं है कि आठफल सर से मैं कभी मिली नहीं हूँ, ना मैंने उनसे कभी बात करी है, बट हाँ नॉलेजेबल पर्सन है। वो बैंक में जॉब कर चुके हैं और वो जब कंसेप्ट बताते हैं तो बैंकिंग लेवल का बड़ा अच्छा कंसेप्ट बताते हैं। फॉलो करिए उन्हें। ये हो गया करंट का बात। और अफेयर्स क्लाउड की मंथली क्या आती है, पॉकेट्स आती है, उसको पढ़ना जरूरी है। देखिए, करंट अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको सेक्शनल कट ऑफ एटलीस्ट क्लियर करनी है। आपको 10 मिनिमम मार्क्स लाने हैं। बिलीव मानिए, लाने हैं आपको। पढ़ते रहिएगा। और जो लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद आप लोगों ने इसका, बनाना शुरू कर दो। ठीक है। और जो लोग क्या है, जो लोग ये एसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग प्लीज नॉलेज बेस पढ़ते रहो। और इसके लिए एक चैनल मैं आपको सजेस्ट करूंगी, गेट शमशेर। इसका क्या करें, हाँ टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। काटपल सर का भी टेलीग्राम चैनल पर लिंक प्रोवाइड कर देंगे, और गेट शमशेर का भी। गेट शमशेर में जाइए। पाइथन, डीबीएमएस, डीएलडी, डीएलडी नहीं, सॉरी, डीएलडी मत पढ़ना। पाइथन, एल्गो, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, इसको कंप्लीट कर लो। पाइथन जरूर पढ़ लेना। मैंने एग्जाम दिया था अभी, कौन सा था, आईबीपीएस एसओआईटी। आईबीपीएस एसओआईटी का मेंस दिया था, जिसमें मैं आपको सच बता रही हूँ मिनिमम 10 क्वेश्चन पाइथन के आए थे। 60 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ
दस बारह, दस ही मैंने मिनिमम बोला है, 10 10 12 क्वेश्चन सिर्फ पाइथन से थे। और सिर्फ बेसिक नहीं पूछा था, उसने कोड लिख दिया था। हाँ, ज्यादा लंबा कोड नहीं था, 5 लाइंस का कोड था, और उस पे पूछ रहे थे इसका आउटपुट क्या होगा। बस समझ में आई? तो प्लीज सीरियस हो जाइए। अगर आप कोई अभी, अगर अभी आप लेटेस्ट एग्जाम की बात कर रहे हो तो वो तो ऐसो ही है। ऐसो को जो भी पढ़ रहा है वो नॉलेज बेस को साथ में बढ़ के चलना। क्योंकि ये जो रीजनिंग और क्वांट है ना, ये सिर्फ सेक्शनल है, इसके बेस पे आपका इंटरव्यू नहीं होगा। इसको पहले एक बार समझ लेते हैं, क्या कहता है, ये कह रहा है। शुरू करते हैं अपना। लॉजिक, आरआरबी पीओ लेवल जो होता है वो ज्यादा टफ नहीं देता कुछ भी, चाहे वो मशीन इनपुट ही क्यों ना हुआ। और बहुत अच्छा होता है। इसको कवर करो, 1.25 का होता है एवरी क्वेश्चन मेंस लेवल में। ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए तो इसको जरूर ट्राई करो। क्या है? ये है आपका इनपुट, और यहां से स्टेप 1 शुरू हुए हैं। क्या हुआ? वर्ड। डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 24। क्यू का होता है 17। एस का होता है 19। आर का होता है 18। एल का होता है 12। डी का होता है 4। डब्ल्यू सबसे पहले आ गया। इसका मतलब जो भी वर्ड का फर्स्ट लेटर सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू रख रहा है उसे आप सबसे पहले लाओगे। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। 58 तो सेम रखा हुआ है, मगर लास्ट में इधर आ गया 36। यानी जो सबसे छोटा नंबर है वो राइट साइड चला जा रहा है, सबसे बड़ा लेटर वर्ड लेफ्ट साइड चला जा रहा है। ऐसे ही होगा। अब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ लिखूं, नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले है 36, फिर है 53, फिर क्या है 58, फिर है 68, 79 और 88। सबसे पहले 36 उठा लिया इन लोगों ने, यहाँ रख दिया। ठीक। और सबसे बड़ा लेटर इधर रख दिया। फिर इन्होंने क्या करा? 53। उसके बाद ये लोग लेटर को लेफ्ट साइड ले गए। फर्स्ट स्टेप में लेटर राइट साइड आया है, सेकंड में लेटर लेफ्ट साइड आया है। और जो वर्ड है, सेकंड हाईएस्ट वर्ड कौन सा है? डब्ल्यू तो खत्म हो गया है, 36 खत्म हो गया है। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? 19। 19 सेकंड हाईएस्ट है ना, तो 19 इधर आ गया, सम वाला। थर्ड में क्या होगा? थर्ड में क्या होगा? जो रिलेट है वो राइट लेफ्ट साइड आ जाएगा, और जो 58 है वो राइट साइड आ जाएगा। फोर्थ में क्या होगा? क्वेरी। क्वेरी जो होगा वो राइट साइड आएगा, और 68 लेफ्ट साइड चला जाएगा। बनाए? समझ आ चुका है हमें? बनाना शुरू करते हैं। सबसे छोटा कौन सा है? 35। और फिर 42, 57, फिर 68, 81, 93। सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? वाई। फिर क्या है? आर। फिर पी। वाई, सॉरी, वाई आर पी। फिर एल। फिर ई। और फिर डी। देखिए, आप कोई भी लेटर रिपीट तो हो नहीं रहा। कोई भी ऐसा तो लेटर है नहीं कि पी इधर भी है और पी इधर भी है। सारे लेटर डिफरेंट है, तो पूरा पूरा लिखने की कोई नीड नहीं है। पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फर्स्ट लेटर से ही काम चल सकता है। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है? स्टेप फर्स्ट में जो वर्ड है, वर्ड आना था, एक मिनट रुकिए। हाँ, वर्ड आना है। स्टेप फर्स्ट में वर्ड आ जाएगा, यानी वाई इधर आ जाएगा, ये।
और 35 लेफ्ट में चला जाएगा, और सब ऐसे ही लिख दो। 81, आर, 68, डी, 57, एल, 93, 42, पी, ई, और सबसे लास्ट में क्या चला गया? 35। कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा डार्क करते हैं पहले तो। यह सही लगने लगेगा, इसको डार्क करते हैं। ठीक है, सेकंड। सेकंड क्या है? सेकंड में ये तो खत्म हो गए। सेकंड में 42 जो है वो राइट साइड आ जाएगा, 42 पहले आ जाएगा। ठीक है। और वाई एज इट इज रहेगा। 42 और आर। आर कहाँ है? आर। आर राइट साइड चला जाएगा। 81 ऐसे ही रख दो, आर छोड़ो। 68 इधर आ गया, डी इधर आ गया, 57 इधर आ गया, एल इधर आ गया, 93 इधर आ गया, 42 खत्म हो चुका है, पी इधर आ गया, ई इधर आ गया, 35 इधर रख दो, और आर। एक चीज और देख लेते हैं, सब चीज आउटसाइड की तरफ निकल रही है ना? दो तीन चीजें देखनी होती हैं इसमें। देखो, आ डब्लू आया और ये आकर बाहर की ओर आया है, और ये सम जो आया ये भी बाहर की तरफ आया है। जो 58 आया है वो बाहर की तरफ आया है। जो रिलेट आया है, यानी जो भी नई चीज आएगी वो पहले से रखी हुई चीज के आउटसाइड में स्टे करेगी। ठीक है, तो बाहर की तरफ आकर रुकेगी। जो भी आएगा वो बाहर की तरफ रुकेगा। व्हाट इज दिस? क्या हटना चाहिए, क्या हट रहा है? अच्छा, ये इससे हटेगा भाई। एक मिनट रुकिएगा, दो तीन चीजें यूज हो रही है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। अब क्या? थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड में 57 और पी। 57 इस बार राइट साइड चला जाएगा और पी लेफ्ट साइड आ जाएगा। पी की तरह 57 तो ये रहा, पी है ये, हटाओ इन दोनों को। पी तो इधर आ गया, 42 आएगा, वाई आएगा, 81 ऐसे ही, 68 ऐसे ही, डी ऐसे ही। 57 राइट साइड चला जाएगा, छोड़ दो, एल इधर, 93 इधर, टी जा चुका है, ई ऐसे ही, 35 ऐसे ही, आर ऐसे ही, और 57 आउटसाइड आ गया। ठीक है। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? 68 लेफ्ट साइड चला जाएगा और एल राइट साइड आ जाएगा। 58 किधर है? सॉरी, 68 आएगा आपका इधर। और क्या बचा है? पी, नहीं एल। एल किधर है? एल है ये। चलिए, पी को एज इट इज लिख दो, 42 को एज इट इज लिख दो, वाई को एज इट इज, 81 को ऐसे ही, डी को ऐसे ही, एल छोड़ दो, 93, ई, 35, आर, 57। अब जो ये एल छोड़ा था उस एल को उठा के इधर। फिफ्थ स्टेप क्या कहता है? 81 आ जाएगा अब राइट साइड में, ई चला जाएगा लेफ्ट साइड में। ई और 81, ई आ जाएगा आपका लेफ्ट साइड। 68 ऐसे ही रहेगा, पी ऐसे ही रहेगा, 42 ऐसे ही रहेगा, वाई ऐसे ही रहेगा, 81 आपका जाएगा राइट साइड में। डी ऐसे ही रखो, 93 ऐसे ही रखो, ई जा चुका है, 35 आ गया, आर आ गया, 57 आ गया, एल आ गया, और यहाँ आ जाएगा क्या? 81। लास्ट में देखो, 93 चला जाएगा लेफ्ट साइड में, और डी आ जाएगा आपका राइट साइड में। सिक्स स्टेप, इधर आ गया 91, सॉरी 93 है, 93 इधर आ गया, और डी चला जाएगा। चलिए, ई ऐसे ही रहेगा, 68 ऐसे ही रहेगा, पी ऐसे ही रहेगा, 42 ऐसे ही रहेगा, वाई भी ऐसे ही रहेगा, टी को छोड़ दो, 93 को छोड़ दो, 35 इधर आ गया, आर इधर आ गया, 57 इधर आ गया, एल, 81, और जो आपका डी है वो इधर आ जाएगा। ये आपका पूरा फाइनल स्टेप बन चुका है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। होप कि कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को।
है तो बताओ। अपने एंड से, देखिए मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपने एंड से प्लीज ट्राई करना नहीं नहीं छोड़िएगा। आप लोग जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आप लोग सीख नहीं पाओगे। ठीक है। अपने एंड से ट्राई प्लीज करते रहिए। इससे क्या होगा, पहले क्या करा करो, वीडियो को पॉज कर दिया करो और अपने एंड से ट्राई करा करो। जब तक आप लोग अपने एंड से ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ भी सीख नहीं पाओगे। आप लोग को मेरी बात अभी तो समझ नहीं आएगी। अभी तो शायद आप लोग वीडियो के साथ साथ ही चलते रहते होगे। वीडियो के साथ चलते रहे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या हम इसका क्वेश्चन करें? क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए। 1 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो आप लोग? द हाइएस्ट नंबर इन स्टेप 5 इज एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। जो हाईएस्ट, पहले तो हाईएस्ट नंबर हमारा क्या है, 93 है। 93 हमारा हाईएस्ट नंबर है। तो ये बोल रहे हैं हाईएस्ट नंबर राइट साइड से कौन से प्लेस पर है, देखो। स्टेप 5 की बात कर रहा है, 5 ये है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, कौन से प्लेस पर है? सिक्स्थ प्लेस पर है। ठीक है। ऐसे देखना है आपको। चलिए 6 प्लेस पर आ चुका है। बनाइए इसे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण, चरण आपको इनपुट को कहा जाता है? फिफ्थ में बाएं छोर से पांचवा तत्व है। फिफ्थ में फिर से चलो, ये है आपका फिफ्थ। बाएं छोर कौन सा है ये? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। पांचवा क्या है? वाई से इल्ड, इल्डिंग। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इल्डिंग हमारा आंसर आ गया। चलिए इसे बताइए। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन स्टेप थर्ड? स्टेप थर्ड में लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग के दो जो भी डिजिट्स हैं उनका सम बताना है। एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है, इन दोनों का सम क्या है? लास्ट में 3 है, यानी ये है ना। जब 42 को 81 से सम करोगे तो लास्ट में 3 आ जाएगा। तो 3 यूनिट प्लेस पर 3 है, तो बस 4 8 4 12 को जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। 3 एक ही में है तो आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? सभी चरणों में कुल कितने चरणों में प्रोग्रेस 42 और इल्ड समान क्रम में एक साथ आए हैं? कुल मिला के हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ये तीनों एक साथ रहे कितने स्टेप्स में? कौन? क्या हमारे में कैसा होगा? P42 बाई P40 को P42 बाय एक, इसमें भी साथ है, इसमें नहीं, इसमें साथ नहीं है। P42 बाय P42 बाय 4 स्टेप में ये एक साथ आ रहा है। P42 बाय तो 4 टाइम, 4 टाइम ये ऐसा आया जब ये पूरे साथ में एक सीक्वेंस में था। कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आई?
फोर। चलिए इसे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप फोर। स्टेप फोर में राइट हैंड से थर्ड वर्ड कौन सा है? राइट साइड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है आपको। क्या कह रहा है ये? वाइब्स अलर्ट। एक अलर्ट है। अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, वरना ये क्वेश्चन मुझे लगता है 100% में से 20% अप्रोक्स बच्चे ऐसे होंगे जो गलत करके आएंगे। कहीं आप उसका पार्ट ना बन जाइएगा। दैट्स व्हाई आई पुट इट हियर। क्या कहते हैं इस इमेज को? GIF। ठीक है, रोक देते हैं GIF को। बताओ क्या होगा आंसर? आर तो है नहीं, इस कहीं में आर दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में कौन सा चरण फोर्थ में दाएं छोर से तीसरा शब्द है? शब्द या राइट एंड क्या बोल रहा है? द थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड के बारे में बात कर रहा है। आपने इधर 57 काउंट कर लिया है, वो गलत है। आपको राइट हैंड साइड से सिर्फ और सिर्फ वर्ड के बारे में क्लियर काउंटिंग करनी है। वर्ड गिनते हैं। फोर्थ स्टेप ये है। देखो, पहला वर्ड है एल, दूसरा वर्ड है आर, तीसरा वर्ड है ई। तो ई क्या होगा? इजी। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। इजली। अच्छा, इजी था, इजीली है। इजीली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, वी हैव टू फाइंड द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इजली, जबकि थर्ड एलिमेंट पूछता फ्रॉम द राइट हैंड इक्वल टू रिवर्स। बात समझ में आई? अगर थर्ड एलिमेंट की बात करता ये, थर्ड एलिमेंट होता ये आर, थर्ड एलिमेंट। यहाँ बात वो कर रहा है थर्ड वर्ड की। चलिए इसमें एक गेम खेल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड नंबर बताओ राइट साइड से। थर्ड नंबर, देखो, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, और थर्ड नंबर ये होगा। ध्यान से पढ़िएगा जब मैं मशीन इनपुट के क्वेश्चन करूं। एक नंबर से ही रह जाते हैं सिलेक्शन। हाँ। चलिए ये है आपका क्या? आउटपुट। ये है आउटपुट। और नीचे देखिए, बार बार कह रहा है लाइक, लाइक, लाइक। GIF अच्छे लग रहे थे। लाइक करके जाइएगा। मैं नहीं कह रही हूँ, GIF कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपकी विंडो पे आ चुका है। आप इसे ट्राई करिए अपने एंड से। विंडो पॉज कर दीजिए, आई मीन वीडियो पॉज कर दीजिए, और अपने एंड से बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, जब तक अपने एंड से ट्राई नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। होप कि आप लोग इस विंडो पे तब आए हो जब आप लोगों ने खुद से ट्राई कर लिया है। चलिए पहले हम इसे समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। हमारे पास गिवन है ये इनपुट 30। 30 तो है ही नहीं ऊपर। 34। 34 भी नहीं है ऊपर। अच्छा, 10, 30। हम्म, सही है। देखो ध्यान से सुनिएगा, पहले से लिख लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 15, 17, 20, 26, 33, 56। यही तो है। 33 को ज्यादा दूर लग गया, हो गया है। 33 लग रहा है एकदम। ठीक है, अब क्या है? सबसे पहले उसने उठाया 30 को, जो कि 30 आपके पास है नहीं। कुल मिला के ये है ऑड। ऑड को ये कर रहा है ट्वाइस। 15 टू जा 30, 17 टू जा 34। और इवन को, इवन को
इवन को कर रहा है ये हाफ। 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10। इसको हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 13। और ये क्या है, ऑड है। ये ऑड है तो ऑड का क्या कर दे रहा है ये, ट्वाइस यानी 66। ये इवन है यानी 28, हाफ। इवन को क्या कर दे रहा है ये, हाफ कर दे रहा है। जबकि ऑड को क्या कर दे रहा है ये, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे रहा है। हम्म। अब ध्यान से सुनना। और जो लेटर है उसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा है। सबसे पहले सूप आया, फिर पेंट आया, सूप पेंट लाइट आई, सूप पेंट लाइट किट आई, फिर सूप पेंट लाइट किट कप। देखो, एस होता है 19, पी होता है 16, और एल होता है 12, के होता है 11, और सी होता है 3। 19, 16, 12, 11, 3, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने वर्ड को भी रख दिया। इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते चले जाएंगे। और गेम खेला है इसने किस पर, गेम खेला है इसने उस पर, वो नंबर्स पर। शुरू करते हैं, नंबर्स को समझते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले सबसे छोटा उठाया इसने, और सबसे छोटे ऑड है क्योंकि 15 सबसे छोटा है और सब ऑड है, तो इसने ट्वाइस करके 30 को लेफ्ट साइड रख दिया। सारे नंबर को ये लेफ्ट साइड ला रहा है, और जो सबसे बड़ा लेटर है उसे ये राइट साइड ले आया। ठीक है। अब लोएस्ट सेकंड लोएस्ट नंबर को इसने उठाया और क्या करा, आउटसाइड। देखो, 30 के आउटसाइड लाकर इसने 34 रखा है ना, आउटसाइड की तरफ आएगा। तो अब इसने 17 का ट्वाइस कर दिया तो 34 बाहर की तरफ आ गया, ऐसे करके। और सूप के बाद पेंट भी बाहर की तरफ आ जाएगा। अब इस कैसे उठाएगा, ये 20 को उठाएगा, मगर 20 इवन है तो अब ये हो जाएगा 10, और ये आउटसाइड की तरफ रख दिया जाएगा। यहां से क्या आएगा, पेंट के बाद आएगा लाइट, लाइट को ये बाहर की तरफ। तो अब हमें 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 समझ आ चुका है कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। अब हम बनाना शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर, है ना। ओहो। देखो, पहले हम इसे नंबर्स को लिख लेते हैं। नंबर कौन सा है सबसे छोटा, 23। सबसे पहले 23 आ गया, फिर आएगा 37, उसके बाद 40, 50, 56 और 70, है ना। बस दो ही है। अब क्या, ये ऑड है तो इसका तो आप लिखोगे ट्वाइस, क्या होगा, 46। इसका ट्वाइस क्या होगा, 74। इसका हाफ लिखोगे 20, इसका भी हाफ लिखोगे 25, इसका भी हाफ लिखोगे 28। इधर भी 56 है, पिछले भी 56 था ना। और इसका हाफ लिखोगे 35। कोई प्रॉब्लम, नंबर लेफ्ट की तरफ आते रहेंगे और लेटर राइट की तरफ आते रहेंगे। इसका है शॉर्ट ट्रिक भी है, आई डू नॉट वांट टू शेयर विद यू। देखिए, मशीन इनपुट का बिना शॉर्ट ट्रिक के ही करिए तो ज्यादा बेहतर है। बहुत ज्यादा, आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाइए, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप होते हो तो आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक काम आता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है, आप ना, आपको पता है 40 + 56 ऐड होके 96 हो जाएंगे। कम सम टाइम ऐसा होता है हम इतना ब्लंडर हो चुके होते हैं कि 56 को 40 लिखकर, ये तो थोड़ा बेकार हो गया, 43 या हाँ 43 और 47 ऐसे करके, इन दोनों को आपको लिखकर आप करो 7 3 10 0 9। कहने को ये वर्बल हम कर लेते हैं, जब आप अपने रूम में बैठकर एकदम एग्जामिनेशन हॉल बनाकर मॉक देते हो। मैं बोलती हूँ आप बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल बना के मॉक, मगर घर में दे रहे हो, और आप जब इसे ऐड करोगे ना, तो हाँ,
नॉर्मल आप कर लोगे, अरे 3 में 60 डाला, 50 हो गया, 40 90 हो गया, चलिए बढ़िया हो गया। मगर जब एग्जामिनेशन हॉल, ये मैं हमेशा की बात नहीं कर रही, ऐसा हमेशा नहीं होता, मगर सम टाइम कि आप इसको भी ऐड करते हो, आप इतना ज्यादा नर्वस हो चुके होते हो। ठीक है, तो इसलिए बेसिक पर ही फोकस ज्यादा करिए। जिस चीज का शॉर्ट ट्रिक है उसको सीखो। स्लॉक्स के अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा उसको ईदर और पर कंसेप्ट पर काम करो, ओनली ओनली फ्यू पर काम करो, जो चीज आती है उस पर काम करो। और आई डोंट थिंक कि शॉर्ट ट्रिक कोई है, बैंकिंग एग्जामिनेशन में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको पता है बैंक तभी क्लियर होगा, बैंकिंग एग्जामिनेशन में क्लियर आप तभी होंगे जब आपका सॉलिड कंसेप्ट पजल पर अच्छा होए और डीआई पे कंसेप्ट अच्छा है। पजल डीआई अगर आपको नहीं आती, आप बैंक नहीं क्लियर कर सकते। और पजल का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको पूरी कंडीशन पढ़नी है, आपको पॉसिबिलिटी बनानी है। हाँ, पॉसिबिलिटी आप रिड्यूस कर सकते हो, बट आपको चेक करनी पड़ेंगी, पॉसिबिलिटी तो चेक करनी पड़ेंगी। देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू क्रिएट द पजल्स। आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आपको पजल लिखनी है, आपको पजल पढ़नी है, क्या शॉर्ट ट्रिक है कोई? अगर कोई टाइटल या थंबनेल में डाल देना शॉर्ट ट्रिक ऑफ अ पजल, देयर इज नो एनी शॉर्ट ट्रिक ऑफ पजल्स। आप उस वीडियो को मत देखिएगा। ऐसा मुझे लगता है, देखने वाले तो देखते ही हैं। चलिए देखते हैं। 23rd, सबसे पहले 23rd आएगा और उसका डबल लिख देंगे 46। 46 सबसे पहले आ जाएगा। और वर्ड्स को भी लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ओ सॉरी, इसको लेते हैं। सबसे बड़ा क्या है? एम होता है 14, जी 7, आर होता है 18, टी होता है 20, के होता है 11, डी होता है 4। तो सबसे बड़ा है 20। टी पहले आएगा, फिर आर आएगा, फिर के आएगा, नो नो सॉरी, एम आएगा, फिर के आएगा, फिर जी आएगा और फिर डी आएगा। चलिए, 46 आ चुका है। सबसे बड़ा है टी, टी सबसे लास्ट में चला जाएगा। और सबको ऐसे ही लिख दो। इसके नीचे क्यों बनाया मैं, 23 के नीचे बनाओ, इसे लिखना है। तो डी आ गया, 50 आ गया, के आ गया, 37 आ गया, टी चला जा चुका है, 40 आ गया, 56 आ गया, एम आ गया, जी आ गया, 23 इधर आ चुका है, आर आ गया और टी इधर आ गया। टी यहाँ पे इधर आ गया। अब सेकंड में क्या होगा? 37। जो 74, 37 को पहले आप यहाँ पे लिख दो ऐसे। और सेकंड क्या है? आर। आर कहाँ है? ये है। ठीक है, तो 37 का डबल 74 इधर आ गया, 46 इधर आ गया, डी इधर आ गया, फिर 50 आ गया, के आ गया। 37 तो ले जा चुके हो आप, छोड़ो से। 40 आ गया, 56 इधर आ गया, एम इधर आ जाएगा, जी इधर आएगा, आर बाहर की तरफ चला जाएगा, टी के बाहर उठ कर जाएगा ऐसे, क्योंकि आउटसाइड की तरफ जा रहे हैं लोग। ठीक है, अब क्या? 40, 40 को लोगे अब 20 बना दोगे, और एम को लोगे तो यहाँ आ जाएगा 20, 74, 46, डी, 50, के, 40 छोड़ो, 56, एम छोड़ो, जी, टी, आर, एम आउटसाइड चला जाएगा। अब क्या? 50 को लेंगे, 50 का हो जाएगा 25, और के कहाँ है? के है ये। 50 लिख लो भाई, 50 का 25 बाहर आ जाएगा, 20, 74, 46, डी, 50 छोड़ो, के छोड़ो, 56, जी, 7, आर, एम, के। अब क्या बचा? 56 ले लो और जी ले लो, 56 ये है और जी कहाँ है? जी ये है। 56 का क्या बना दोगे? 28। 28 इधर आ गया, 25, 20, 74, 46, डी इधर आ गया, इसको छोड़ दो, टी, आर, एम, के, जी बाहर चला गया। अब क्या लेना है? 70 और डी। 70 किधर है? वेयर इज 70? अरे
ये मैंने शुरू से ये 70 छोड़ दिया। ये 1 सेकेंड। हाँ, क्या करा ये मैंने? दूसरे कलर से ऐड कर लेते हैं इतना। आ, आर के बाद यहाँ 70 आएगा। आर बाहर चला गया है, यहाँ 70 आएगा। ई के बाद 70 आएगा। अब अभी भी जी के बाद ही 70 आएगा। अब जी बाहर चला गया है, तो जी इधर चला गया, 56 इधर चला गया, तो 70 70 के बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ अब ये दोनों हो पे काम करेंगे। तो 70 का 35 इधर आ जाएगा। 28, 25, 20, 74, 46। डी उधर चला जाएगा। TRMKGT। ये है हमारा लास्ट स्टेप। ठीक है, आप लोग अपने एंड से प्लीज ट्राई करिएगा। और जब आपने अपने एंड से ट्राई करा है तो क्या आप बना पाए हो, ये बताओ आप पहले। अगर आप अपने एंड से बना पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। अपने एंड से ट्राई करना बहुत जरूरी है। और ये जो है ना, मशीन इनपुट, मशीन इनपुट एक ऐसा कंसेप्ट है जो मेंस में, आप कोई भी मेंस दो, कोई भी मेंस दो, आपका मशीन इनपुट का एक क्वेश्चन आपको देखने को हर बार मिलेगा। मैं सच बता रही हूँ ये बात। हर बार आपको मशीन इनपुट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स हॉल में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए इस पर प्लीज कमांड बना के रखिएगा अपनी। हम्म। स्लॉग्स हो गए, स्लॉग्स पर अपनी कमांड बना के रखिए। और मशीन इनपुट पर अपनी कमांड बना कर रखिए। डायरेक्शन डिस्टेंस पर कमांड बनाइए। ब्लड रिलेशन पर अपनी कमांड्स बनाइए। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आने ही आने हैं, और जो आना है उस पर कमांड क्यों नहीं बनाना भाई। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बताइए आप। विच स्टेप 76 दिस, बताओ। 76 के बाद 46 ये है। D 50, K 40, 56, M G 70, T R, बिल्कुल सही है। तो ये सेकंड सेकंड स्टेप का सीन है ये। सेकंड स्टेप, ठीक है। ये बताओ क्या कह रहा है। चरण 4 के, वाओ व्हाट अ लाइन। चरण 4 के काइट शब्द का स्थान क्या है? काइट। पहले तो फोर्थ स्टेप ये है। फोर्थ स्टेप का काइट कहाँ है? एक्सट्रीम राइट एंड, या फिर एकदम दाएं छोर पर ये। हम्म। हम्म। व्हाट विल बी द सेकंड एलिमेंट टू द राइट ऑफ द थर्ड एलिमेंट? थर्ड एलिमेंट के राइट, राइट टू द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। थर्ड एलिमेंट के सेकंड एलिमेंट कौन सा है? जब आप लेफ्ट साइड से सेकंड सेकंड पहले तो थर्ड स्टेप में लेफ्ट साइड से देखोगे थर्ड एलिमेंट को। पहले तो थर्ड एलिमेंट देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसके सेकंड कौन सा है? फर्स्ट सेकंड 50।
इसको करोगे कैसे? आपको बोला गया थर्ड एलिमेंट ये होगा, फोर्थ ये होगा, फिफ्थ ये होगा। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आता है राइट साइड से। अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट विल बी द फोर्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन सेकंड स्टेप। स्टेप सेकंड में क्या बोल रहा है ये? स्टेप सेकंड के राइट साइड के सेकंड एलिमेंट के राइट साइड में फोर्थ एलिमेंट क्या है? ठीक है, क्या है? सेकंड स्टेप के लेफ्ट हैंड से सेकंड एलिमेंट के राइट साइड फोर्थ एलिमेंट क्या है? अब देखो, लेफ्ट से आप आओगे और आप लेफ्ट से आप आए और आपने सेकंड एलिमेंट चुना, और इसके बाद यहाँ पर इसका जो राइट साइड है वो इसी साइड होगा। तो इसके फोर्थ एलिमेंट निकालना है, यानी तीन छोड़कर जो एलिमेंट है वो निकालना है। पहले तो आप दो ये गिनोगे, दो के बाद तीन ये, पांच, यानी आपको लेफ्ट साइड से सिक्स एलिमेंट निकालना है। ठीक है, लेफ्ट साइड से सेकंड एलिमेंट तो यही आ गया था, यानी इसके आगे एक होगा। फिर इसके आगे आपको फोर्थ एलिमेंट चाहिए। एक, दो, दो तो ये और तीन ये, पांच, यानी सिक्स एलिमेंट। लेफ्ट साइड से सिक्स एलिमेंट निकाल दो सेकंड में, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के। इसका आंसर हो। ठीक है, नॉलेज के लिए बस बता दिया था। इसका आंसर है क्या आपका? 50। ये क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप क्या है? 74, 56, डी 50। 74, 56, डी 50 ये है। 37 कैसे आ गया? अच्छा, वही है 37, कुछ 37 लिख देंगे ना। बस ट्वाइस करना था ऑर्डर को। चलिए, और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चरण तीन में डे और काइट के ठीक बीच में कौन सा तत्व है? पहले तो चरण तीन में जाओ और इसको हटाओ। चरण तीन में डे और काइट, डे ये है, काइट ये है, इनके बीच में क्या है? 50। ठीक है, डे और काइट के जस्ट एग्जैक्टली बिटवीन निकालना था आपको। 50 आंसर है। चलिए इसको बताते हैं। क्या है ये? 12 टू डबल, क्या कह रहा है ये? कोई स्पेस नहीं छोड़ा मैंने एक तो। 3, 0। देखो, एक ही बारी में इसको पूरा रीड मत करने लगना। तीन के बाद जीरो भी आया है, पांच है, सात है, नौ है, छ, आठ तक। एक का तीन बन गया, दो का जीरो बन गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो, ये है, सबसे पहले इसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। एक, दो, तीन, पाँच, सात, आठ, 10, 12, यही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है हमारे पास डिजिट्स हैं। जो भी ऑड होगी उसमें ये कर रहे हैं -2, और जो भी इवन होगी, सॉरी 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 सॉरी, जो ऑड है उसमें ये प्लस कर रहे हैं। ऑड में कर रहे हैं ये प्लस +2, और इवन में कर रहे हैं -2। अब देख लो आप, सबसे पहले इन्होंने वन उठाया, और वन क्या है? ऑड है, और इसमें इसने +2 करके 3 लिख दिया।
लेटर के केस में क्या कर रहे हैं ये, सबसे पहले अल्फाबेट के पर काम कर रहे हैं। अल्फाबेट मतलब जैसे कि डिक्शनरी में आप आगे बढ़ते हो, ये उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। पहले ए को उठाया इन्होंने, देखो पहले औरा उठाया फिर अहेड उठाया। अब इन दोनों में से चेक करेंगे कि इन्होंने अहेड क्यों नहीं उठाया पहले। अहेड तो डिक्शनरी में पहले आएगा ना, पहले इन्हें अहेड उठाना चाहिए था, उसके बाद औरा उठाना चाहिए था। इधर इन्होंने पहले ब्लैक उठाया, IJKL, ये ठीक है। फिर इन्होंने क्लेड, IJKL, पहले सिटी उठाना चाहिए। हाँ, इसके लास्ट में ई है, इसीलिए इसने उठाया। और इसके लास्ट में भी ए है। देखो इस ये वर्ड पर कैसे काम कर रहा है, पता है? वर्ड पर पहले काम देख लो कैसे कर रहा है ये। सबसे पहले इसने डिक्शनरी के जैसे उठाया, इधर इधर पहले डिक्शनरी में ए एच आता है, इसमें भी ए एच आता है, सही है। अब ये देखेंगे हम लास्ट लेटर कौन सा है। अगर दोनों लेटर सेम हैं तो लास्ट लेटर में जहां भी छोटा होगा वो पहले लेंगे। लास्ट लेटर लेटर में ए पहले आ रहा है तो ए पहले उठाओगे, डी बाद में आएगा तो डी बाद में उठाएंगे। आप इन दोनों में देखो, सी के केस में देखो, सी में क्या है, CL, पहले इसे, सी इसमें भी है सी इसमें भी है, सेकंड लेटर आप नहीं देखोगे। अब कॉमन लेटर देखना है, कॉमन लेटर सी है, ठीक है। अब लास्ट लेटर देखो, लास्ट लेटर में ई डिक्शनरी में पहले आएगा, बाई बाद में आएगा, तो क्लैड पहले उठाओगे, सिटी बाद में उठाओगे, ठीक है। पहले आपको आगे वाले लेटर देखना है, आगे का जो लेटर होगा, सपोज ए है, सी है, फिर डी है, उसके बाद एफ है, ऐसे लेना है। मगर अगर आगे के दोनों लेटर सेम आ रहे हैं तो आपको सबसे पीछे जाकर देखना है कि पीछे वाला जो लेटर है वो वोवेल्स में पहले जो आएगा वो आपको पहले सेलेक्ट करना है। और बस इसे कर लिखते चलना है। अब पहले अब थोड़ा और देखते हैं, क्लियर ऑल कर देते हैं। देखो पहले इसने वन लिया, इसने सबसे पहले वन लिया और +2 करके 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसने, और अभी हमें पता चल गया इसने यही उठाएगा, और उठाया और लिख दिया पास में। और सारा का सारा एज इट इज रहने दिया, 12 डू डबल डबल 10 सिटी 7 क्लेड 8 बोर 5 ब्लैक 2। और ये जा चुका है, ये जा चुका है, अहेड बचा और 3 आ गया। अब क्या करेगा ये, 2 उठाएगा, सेकंड लोएस्ट को नंबर उठाया। 2 क्या है, इवन है, इवन में से -2 कर दिया तो हो गया 0। जो भी इवन होगा उसमें से -2 करेगा, जो ऑड होगा उसमें +2 करेगा, ठीक। अब 0 आ गया। अब देखो और जा चुका है तो सेकंड जो डिक्शनरी में आएगा वो अहेड आएगा। तो इसने 2 उठाया और अहेड उठाया, 2 को 0 कर दिया, अहेड आ गया। और ये देखो दोनों के दोनों आउटसाइड आ रहे हैं, पहले डिजिट आ रही है उसके बाद वर्ड आ रहा है। दो जो लेटर है एक साथ उठ के लेफ्ट की तरफ आ जा रहे हैं, वो भी आउटसाइड में। पहले लेटर डिजिट आएगी उसके बाद आ रहा है वर्ड, ठीक है। 0 ऐड करके इसने लिख दिया और सब कुछ एज। अब क्या है, 3 उठाएगा, 3 में क्या होगा, +2 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। और यहाँ बोर और ब्लैक में ब्लैक उठाएगा, 5 ब्लैक उठाया और इसने बाहर की तरफ रख दिया। ऐसे ही हम करेंगे, अब बनाए, चलो बनाते हैं इसे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, 3 6, सॉरी, 3 5 6, 3 5 6, 11 13 14 16, 11 13 14 16। और कुछ, ठीक है। अब वर्ड का देखो, वर्ड में क्या होगा, T20, TST, टी सबसे ही बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्यों देख रहे हैं, छोटा देखो ना। हाँ सबसे, ये भी 20 है, इसे छोड़ो। L क्या होता है, 12 होता है।
एस होता है 19, ये भी 19 है। एल क्या होता है? 12 होता है। और पी होता है 16 होता है। पी भी 16 होता है। तो सबसे पहले लास्ट और लेट पर बताओ। देखो, लास्ट और लेट, ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा हमें। एल ए, एल ए ये तो कॉमन है, मगर यहाँ देखो ई है और यहाँ देखो टी है। तो सबसे पहले ये किसे लेगा? लेट लेगा, उसके बाद लास्ट लेगा। लिख लेते हैं इसे। सबसे पहले ये लेगा लेट, और उसके बाद ये लेगा लास्ट। और लिखो। ठीक है, ये तो हो गया लेट और लास्ट। अब इसके बाद क्या आएगा? 16। पब और पब्लिक। देखो यहाँ तो पब है और यहाँ है लिक। सी, सी डिक्शनरी में बाद में आएगा, है ना? सी कहाँ आएगा? सी डिक्शनरी में बाद में आएगा और बी पहले आएगा। तो आप पब पहले लोगे, पहले लोगे आप पब, और उसके बाद लोगे आप पब्लिक। फिर 19। हाँ, उसके बाद सीन और सॉरी। अब इसने देखो ये तो एस और एस दोनों एस हैं। अब ई को नहीं देखोगे आप, कहीं ओ और ई को देखो, ना 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 ना। अब आपको एन और वाई में कंपैरिजन करना है, एन पहले आएगा। तो सबसे पहले आप सीन लोगे और उसके बाद सॉरी लोगे। ट्रैक, टेक और टेबल में टी और टी देखा, चलो ठीक है। यहाँ के है, यहाँ ई है, तो आप पहले टेबल लोगे, उसके बाद आप टेक लो। इसमें मैंने टाइम लगाया है क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगा कर ही होता, अदरवाइज क्या हो जाती? एरर। बनाए। हमने नंबर पर काम कर लिया, हमने लेटर्स पर काम कर लिया, और अब हमें बस बनाना रह गया है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप कहता है 3 को उठाओ, ऑड है तो +2 कर दो। 3 में आपने कर दिया 5। ठीक, 3 तो गया खत्म। और यहां से आप उठाओ किसको? लेट को। लेट उठा दिया आपने, और आपने लेट यहाँ लिख दिया। आप सब कुछ ऐसे ही लिख दो। 13, टेक, 6, लास्ट, 11, टेबल, 8, सीन, 5, सॉरी, 16, लेट मत लेना, 14, पब और पब्लिक। सेकंड बताओ। सेकंड में क्या होगा? 3 खत्म, 5 बचा। 5 में भी +2 कर दो, 7 आ जाएगा। और 7 के साथ क्या आएगा? लास्ट। 7, लास्ट, 5, लेट। क्या क्या हमने हटा दिया है? लास्ट खत्म हो गया, और क्या हटा? 5, ये वाला हटेगा। 13, टेक, 6, लास्ट नहीं लेना, 11, टेबल, 8, सीन, 5 नहीं लेना है, सॉरी, 16, 14, पब, पब्लिक। थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड में आपको पब लेना है, और 6 का क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 6 इवन है, -2 करके लिखना है। 4 हो जाएगा, और यहां से आप उठा लो पब, और यहां आपने लिख दिया 7, लास्ट, 5, लेट, 13, सॉरी, क्या क्या उठाया हमने था? 6 उठाया था, और पब हटाओ। 13, टेक, 6 मत लो, 11, टेबल, 8, सीन, सॉरी,
16, 14, पब मतलब पब्लिक लिखो। फोर्थ, फोर्थ में क्या लोगे आप? 6 खत्म, 11, 11 में 2 + 2 ऐड करोगे तो क्या क्या हो जाएगा? 13। और यहां से क्या लोगे? पब्लिक। 13 पब्लिक, 4 पब, 7 लास्ट। देख लो यहाँ से क्या लिया है आपने, 11 लिया है और पब्लिक लिया है। 5 लेट, 13 टेक, टेबल, 8 सीन, सॉरी, 16, 14। पब्लिक जा चुका है, पब्लिक नहीं लेंगे। फिफ्थ बताइए, फिफ्थ क्या होगा? सीन आएगा, और सीन किसके साथ आएगा? 13 के साथ। और 13 क्या बन जाएगा? 15। 13 नहीं लोगे, सीन नहीं लोगे, और यहाँ लोगे 15 और सीन। 13 पब्लिक, 4 पब, 7 लास्ट, 5 लेट, टेक, टेबल, 8 सॉरी, 16, 14। सिक्स बनाओ। सिक्स क्या होगा? सिक्स में 14 - 2 हो जाएगा। 14 - 2 क्या होगा? 12। 14 ये हो जाएगा 12। और क्या लोगे आप? सॉरी लोगे अब। सॉरी, 12 सॉरी, 15 तीन, 13 पब्लिक, 4 पब, 7 लास्ट, 5 लेट, टेक, टेबल, 8 सॉरी छोड़ो, 16 लिखो। बस, 14 भी जा चुका है, सॉरी भी जा चुका है। सेवन देखो, 7 क्या लोगे? 16, 16 का क्या हो जाएगा? 14। और ये 8 छूट गया। सॉरी यार। अम, 1 मिनट रुकिए, मैं लिख लेती हूँ पहले। 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8। अब देखो, 6 हमने लिया था, 6 को हमने 4 बना दिया था, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद आपने ले लिया 11, मगर आपको लेना था 8। देखो क्या क्या हटेगा, पहले तो 13 और पब्लिक हट जाएगा, और यहाँ से 11 नहीं लो, सॉरी, यहाँ से 14 नहीं लो, यहाँ 11 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से हम लेंगे 8, और ट्रैक तो सही लिया था हमने, वो तो सही लिया था। क्या लिया था पता नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पब्लिक। पब्लिक तो हमने सही लिया है, ये सही लिया था। तो 8 का क्या हो जाएगा? 6। और यहाँ तो पब्लिक एज इट इज आएगा। यहाँ चलता रहेगा, चलता रहेगा। 7 लास्ट, 5 और 13 टैग, और इसके बाद यहाँ आ जाएगा 11।
और यहां से ये 8 हट जाएगा। चलिए, क्या आना था? हाँ, 8 हट गया, 8 पहले आ गया, हटाओ। और सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सीन ऐसे ही रहेगा, सॉरी, 16 14 ठीक है। अब 8 हमने जो 11 लेना है। अब 1 सेकेंड, हमने 13 लिया है, इसे हटाओ। 13 नहीं लेना। 11 कहाँ है? अच्छा, 11 लिखो, टेक के बाद 11 यहाँ आएगा। अब 11 लेंगे और क्या लेंगे? नंबर तो, नेम तो हमने सही लिया है, सीन लेंगे। हाँ सही है। 11 के जगह क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9। और जो 13 है वो किसके बाद आएगा? लेट के बाद आएगा। यहाँ आ जाएगा 13। फिर 13 लेंगे और 13 बन जाएगा 11। और ये सही है, सॉरी के साथ ही आएगा। 13 ले लिया, मगर हमने लिया क्या था? और यहाँ पर 14 किधर है? 14 किधर है? इधर है, लास्ट में 14 यही रहेगा। अब क्या लोगे? अब हम लेंगे 14। 14 बन जाएगा 12। और किसके साथ लेंगे? टेबल के। टेबल किधर है? ये है। तो टेबल इधर आ जाएगा। यहाँ आएगा 11। सॉरी, ये क्या है? 15 सीन। 15 सीन क्यों हुआ ये? 1 सेकेंड ना। ये यहाँ 13 पब्लिक आएगा। 9 सीन होना चाहिए था, हाँ, 9 सीन, 13 पब्लिक, 4 पब, सही है। और सब सही है। यहाँ आएगा 9 सीन। मैंने 13 को 11 क्यों कर दिया? 13 का 15 होना है ना। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा ही, बीच में एरर हो जाए तो। यहाँ 15 होगा और यहाँ हो जाएगा, सॉरी। और 11 का भी 13 होगा, ना कि 9। ये भी गलत कर दिया हमने। 11 का यहाँ हो जाएगा 13। 13 सीन। ओ, तो ये 13 पब्लिक क्यों लिख लिया? अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। सबसे पहले आपने लिया 3। 3 यहाँ आ गया और लेट इधर आ गया। यहाँ तक तो ठीक ही है। एरर है 8 के बाद। ये वाला थर्ड स्टेप पहले चेक करें। 4 उठाया, 6 उठाया, 6 का 4 कर दिया। और अभी हमारा ये सब कुछ सेम रखा हुआ है, सब सही है। अब हम लेंगे 8। 8 के साथ हम लेंगे पब्लिक। तो 8 का 6 हो जाएगा, पब्लिक आ जाएगा। 4 पब ऐसे ही, 7 लास्ट ऐसे ही, 5 लेट ऐसे ही, 13 ऐसे ही, टैग ऐसे ही, 11 ऐसे ही, टेबल ऐसे ही। 8 हम ले चुके हैं, हटाओ, सीन ऐसे ही, सॉरी, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम लेंगे 11। 11 का हो जाएगा 13।
और किसके साथ लेंगे ये? सीन के साथ। 11 और सीन। आपने 11 ले लिया और सीन ले लिया, तो 11 का हो गया 13 और सीन। 6 पब्लिक होना चाहिए था, 13 पब्लिक लिख दिया है। इसको हटाओ, यहाँ होगा 6 पब्लिक। और 4 पब, 7 लास्ट, 5 लेट, 13 आ गया, टेक आ गया। 11 जा चुका है, टेबल ऐसे ही, सीन जा चुका है। 8 क्यों लिखा मैंने इधर? हटाओ इस 8 को भी। इस 8 की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी सही है, 16 सही है, 14 सही है। फिर हम लेंगे 13। फिर हम लेंगे क्या? 13। 13 हो जाएगा 15। और लेंगे किसके साथ? सॉरी के साथ। 15 सॉरी, यहाँ आ जाएगा 13 सीन। यहाँ आएगा 13 सीन, यहाँ आएगा 6 पब्लिक। यहाँ आएगा 13 सीन, यहाँ आएगा 6 पब्लिक, 4 पब, 7 ट्वेल्व, 5 लास्ट। 13 ले लिया है हमने, और सॉरी ले लिया है। इस 14 को हटाओ इस पर से। 13 आगे जा चुका है, ले लिया है। 5 लेट हो चुका है, उसके बाद टेक, टेबल, टेबल के बाद सॉरी जा चुका है। ये 8 क्या कर रहा है इधर से? 8 हटाओ। 16 ऐसे ही, 14 ऐसे ही, सही है। अब अब हम लेंगे 14 टेबल के साथ। 14 12 हो जाएगा, टेबल आ गया। अब यहाँ आएगा 15 सॉरी, 13 सीन, 6 पब्लिक, 4 पब, 7 लास्ट, 5 लेट, टेक ऐसे ही रहेगा। टेबल जा चुका है। 16 ऐसे ही रहेगा, 14 जा चुका है। अब भाई लास्ट बचा है बस। लास्ट लेंगे अब हम टेक के साथ। ठीक है। 16 क्या हो जाएगा? 14। 6 के बाद 7 और ये है 8। और 16 हो जाएगा आपका 14। यहाँ आ जाएगा टेक, यहाँ आएगा 12, टेबल, 15 सॉरी, 13 सीन, 6 पब्लिक, 4 पब, 7 लास्ट, 5 लेट, टेक, 16। काफी खतरनाक था ये। 16 जा चुका है, इसलिए टेक भी नहीं आएगा यहाँ और 16 भी नहीं आएगा, क्योंकि टेक और 16 आगे जा चुके हैं। 16 लेना था और टेक लेना। चलिए, इस वीडियो में आप लोग को कुछ समझ आया? 1 सेकेंड, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, जो कि चाहा नहीं था। अपने एंड से ही टाइम ज्यादा लगा है। सीखोगे आप लोग तभी, जब तक जब आप लोग अपने एंड से बनाना शुरू करोगे। अगर आप लोग देख देख के सी देखो, यहाँ पर 8 छूट गया तो उसने कितनी एरर पैदा वो करी है। बहुत ज्यादा एरर आने शुरू हो जाती है अगर एक भी मिस्टेक हो जाती है तो अपनी मिस्टेक को खुद फाइंड आउट करो और उसे सॉल्व करो। ठीक है। चलिए, ये कुछ कह रहे हैं आपसे। देखिए, हाउ कैन यू नॉट सब्सक्राइब, लुक एट हिज फेस। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसे पेश कर दिया। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन फ्रेंड्स के पास जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाय बाय।